Hello everyone, welcome to the official channel of IIT Ashram. My name is Amandeep, I am a maths teacher. In this video, I am going to discuss next important concept of Olympiad. In the previous videos, we have discussed about number theory concepts. Again, in this video, I am continuing with it. In the previous videos, we have discussed about number of factors of a number, how to find number of numbers co-prime to any number, how to find number of ways to express a number as product of two numbers, or as a product of two co-prime numbers. All these things we have discussed. In this video, I am going to discuss how to find sum of factors, sum of divisors of a given number. So again, the concept is based on number theory, very important concepts and very easy too. तो शुरू करते हैं अपन concept. The concept is based on how to find sum of factors, divisor of a number. Now, what is the meaning of factors? The number which can divide the numbers which can divide the given numbers, right? तो उनका sum कैसे निकालेंगे all those numbers का, and again with condition also कि suppose there are certain conditions, we'll understand those conditions also कि कुछ condition अगर लगा दी जाएगी तो हम summation किस तरीके से निकालेंगे. So let's start करते हैं अपन यहाँ पे बिल्कुल basic concept से समझना कि exactly है क्या. तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि फाइंड सम ऑफ ऑल दी फैक्टर्स स्लैश डिवाइजर्स ऑफ नंबर 120. हमें सम निकालना है. अब प्रीवियस वीडियो में हमने ये दिखा था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं. अब अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको निकालना आता है, अब उनका सम का कॉन्सेप्ट क्या होगा वो समझते हैं. देखिए, तो एक काम करता हूँ, पहले मैं 120 के डिवाइजर्स लिख देता हूँ. तो आई नो दैट 120 को डिवाइड कौन करता है. 1 कैन डिवाइड 120, 2 कैन डिवाइड, 3 कैन डिवाइड, 4 कैन डिवाइड, 5 कैन डिवाइड, 6 कैन डिवाइड, राइट. एंड व्हाट अबाउट 8? यस, 8 कैन ऑल्सो डिवाइड, राइट. Now if you talk about 10, yes 10 can divide, 12 can divide, 15 8 जा होता है 120, 15 can divide, then उसके बाद 20 can divide, उसके बाद 24 can divide, sorry not 34, it is 24 can divide, right. And what about next number? 24 के बाद कौन सा आ जाएगा? 30. So 24 can divide, 24 के बाद आ जाएगा 30, 30 के बाद आ जाएगा 40 के बाद आ जाएगा 60 और 60 के बाद आ जाएगा 120. So these are the numbers which can divide our number 120. We want to find the sum of all those numbers. So the one idea is write the numbers and get the solutions. But वो तो बहुत tedious हो जाएगा, बहुत लंबा अप्रोच हो जाएगा. तो सम कैसे निकालेंगे हम वो समझते हैं. बट इसके पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं. याद कीजिए हमने कैसे करा था इसको. 120 का नंबर ऑफ फैक्टर कितना आएगा, ये कितना आएगा. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फैक्टर्स यहाँ डिवाइजर्स है 120 के. इसको कैसे निकाला था हमने, याद करो. 120 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा विच इज 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, राइट. दिस वॉज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120. नाउ अब मुझे पता है कि अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो भी पावर्स होती है उनको ऐड कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए, सॉरी 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो 3 + 1, यहाँ पावर 1 है, दैट्स वाई 1 + 1, यहाँ पर भी पावर 1 है, दैट्स वाई 1 + 1. सो दिस विल गिव यू नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 120. अगेन आई कैन सी इट इज 4 × 2 × 2 विच अगेन मेक हाउ मच 16 फैक्टर्स हैं. ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में कवर किया है, ठीक है. अब सवाल उठता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं निकालना है, सम निकालना है. तो हाउ टू फाइंड सम, अब वो समझते हैं और उसके लिए चलते हैं वापस, समझते हैं कि इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे. देखिए, 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 0, यही था. अब सुनिएगा बहुत ध्यान से. जब हमने इस कॉन्सेप्ट को डिराइव किया था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, तो वहाँ समझाया गया था कि जो नंबर 120 को डिवाइड करेंगे उसमें या तो 2 एक बार भी ना आए, या फिर 2 एक बार आना चाहिए, या फिर 2 2 बार आए, या मैक्सिमम 2 3 बार आए. इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. जो नंबर 120 को डिवाइड कर सकता है उसमें या तो 2 बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए या मैक्सिमम 3 बार होना चाहिए, राइट. ये हमने समझाया था. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आके देखिएगा पहले वो. 3 या तो ना आए या मैक्सिमम एक बार आए, क्योंकि हमारे 120 में एक बार ही 3 होता है. 5 या तो ना आए और अगर आ रहा है तो मैक्सिमम एक बार आए, इससे ऊपर नहीं आना चाहिए. तो याद कीजिए हमने क्या करा था. हमने देखा था कि इसकी 4 पॉसिबिलिटी है तो हमने 4 लिखा था. इसकी 2 पॉसिबिलिटी है तो 2 लिखा था, और इसकी 2 पॉसिबिलिटी है तो 2 लिखा था. जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया था तो आपको मिला 16, यानी कि हमने सारे कॉम्बिनेशन बना लिए थे. याद करो, सारे कॉम्बिनेशन लिखने के बाद हमने देखा था कि जो नंबर थे आपके वो सभी बन चुके थे, राइट.
तो ये सारे कॉम्बिनेशन जब बने थे तो कितना आंसर आया था? आंसर आएगा 16 नंबर, 16 कॉम्बिनेशन वी कैन मेक, दैट्स व्हाई 16 फैक्टर्स थे। अब हमें बोला है कि इस बार सम निकालना है। अब सम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। सम निकालने के लिए मैं बोलता हूँ कि अभी आपने क्या करा था पिछली बार, यहाँ पे आपने पावर्स को +1 करके मल्टीप्लाई किया था। अब अगर आपको इन सभी नंबर का सम निकालना है तो कैसे निकालना है, ध्यान से देखिए। एक काम कीजिए, ये जितनी पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है सारी लिख के इसको आप ऐसे वर्टिकली ऐड कर दो। मतलब 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, यही तक है। इन सबको वर्टिकली ऐड कर दिया, ये एक ब्रैकेट में आ गया। दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, और तीसरे ब्रैकेट में आ गया 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इफ यू मल्टीप्लाई ऑल दिस फैक्टर्स, तो आपको जो सम मिलेगा वो इन सभी नंबर्स का सम मिल जाएगा। हम चेक करेंगे, ध्यान से देखिए कैसे। अभी क्यों मिलेगा उस पर भी आते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं वैल्यू कितनी आती है। देखिए नाउ व्हाट इज 2 क्यूब, 2 क्यूब इज 8, तो मैं लिख देता हूँ, काम करता हूँ। तो 2 की पावर 0 इज 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, यहाँ तक जाना है मुझे। उसके बाद 3 की पावर 0 होता है 1 एंड 3 की पावर 1 होता है 3। Similarly 5 की पावर 0 होता है 1 एंड 5 की पावर 1 होता है 5। Now if you add 8 plus 4 is 12, 12 plus 3, 12 plus 3 is 15, right? 8 plus 4 12, 12 plus 3 is 15. 3 plus 1 is 4 and 5 plus 1 is 6. Now if you check 15 4za is how much? It is 60. 15 4za 60 and 6 is कितना हो गया 36, यानी कि 360 is sum of all the factors, all the divisors of 120। 360 सम आएगा अगर मैं इन सब नंबर्स को ऐड कर दूं। इन सभी का समीशन कितना आएगा? 360। क्यों आएगा 360, उस पर 2 मिनट के बाद आता हूं। पहले एक काम करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं 360 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो लेट्स इसको काउंट करते हैं अपन, इसको ऐड करके देखते हैं बनता है क्या। तो 120 एंड 60 इज 180, 180 प्लस 40 इज 220, 220 प्लस 30 इज हाउ मच? 250, 250 plus 20 is how much? 250 plus 20 is 270, 270 plus 10 is 280, 280 plus this is how much? This is 10, right? तो 270 plus 10 है ना, 4 और 3 हो गया 7, 7 और 3 हो गया 10, है ना। 120 plus 60 कितना हो गया? 180, 180 plus 40 220, 220 plus 30 250, 250 plus 20 270, 280 290, 290 तक पहुंच चुके हैं यहाँ तक। अब ये बाकी है 5 plus 6 is 11, 11 plus 8 is 19, 19 plus 10, 19 plus 10 is 29, 29 plus 2 is 31, 31 plus 10 is 41, 41 plus 5 is 46, 46 plus 26 24, 24 and 46, this give you how much? This give you 70. Now if you add 70, what do we get? We get 0, 6 and 3. Yes, we are getting answer as 360. Sum of all these numbers how much? It is 360. ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि भाई नंबर का समीशन 360 तो आ रहा है। अब ये समीशन 360 क्यों आ रहा है वो मैटर करता है, तो वो समझते हैं कि ये 360 आ कैसे गया। हमने तो नंबर को वर्टिकली ऐड किया, जो पावर्स अवेलेबल थी मैंने वर्टिकली ऐड किया, वर्टिकली ऐड करने से समीशन निकल कैसे गया वो समझते हैं। तो बहुत ही आसान है समझना। एक काम करो, इसको ऑब्जर्व करो कि हो क्या रहा है। देखिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए मैं एक काम करता हूँ, इसको फिर से लिखता हूँ, एंड अगर मैं इसको एक्सपांड करूंगा व्हाट यू गेट, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये समीशन बिल्कुल देना चाहिए और दे रहा है। तो एक काम करते हैं, इस फैक्टर्स को मैं लिख देता हूँ और एक काम करता हूँ, मैं इसको एक्सपांड करता हूँ। अगर आप इसको एक्सपांड करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, देखो ध्यान से। सो 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0, एक फैक्टर ये बनेगा 2 की पावर 0 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 3 की पावर 1 प्लस अगेन देन 2 की पावर 1 जाएगा। सो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0। आई होप आप मुझे कैच कर पा रहे हैं कि मैं क्या बता रहा हूँ। मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ। सो 2 की पावर 0 पहले पूरे फैक्टर में मल्टीप्लाई हो गया, अब 2 की पावर 1 इस पूरे फैक्टर में मल्टीप्लाई होगा। सो 2 की पावर 1 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 3 की पावर 1 मिलेगा। उसके बाद प्लस मिलेगा 2 की पावर 2 एंड देन 3 की पावर 0, सिमिलरली 2 की पावर 2 3 की पावर 1 एंड उसके बाद 2 क्यूब आएगा तो प्लस आएगा 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 0 प्लस 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 1। ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया और अभी बीच में रह गया है 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर आप इसको फर्दर एक्सपांड करें और फर्दर सिंप्लीफाई करें, ठीक है, अब ये फैक्टर मल्टीप्लाई होगा उधर जाके। सो क्या मिल रहा है,
2 की पावर 0, 3 की पावर 0, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 की पावर 0 प्लस, अब ये टर्म सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगी, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 1 प्लस, अब ये टर्म मल्टीप्लाई होगी, सो 2 की पावर 0, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 0 प्लस, ये सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगी, सो 2 की पावर 0, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1, ठीक है, एंड सो ऑन, एकदम और लिख देता हूँ, तो उसके बाद आएगा 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 5 की पावर 1 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, आखिरी टर्म मिलने वाला है ये वाला, तो आखिरी टर्म मिलेगा 2 क्यूब 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। ज़रा ध्यान से देखो, जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो जितनी भी टर्म्स आ रही हैं वो एक्चुअली देखो फैक्टर्स या डिवाइजर्स के बराबर बन रही है, यानी जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलता है, दिस इज 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 विच इज 1 प्लस 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 इन 5 की पावर 1 दैट इज 5 प्लस 2 की पावर 0, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 0 इज गिव यू 3, ठीक है, ये क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको 15 प्लस, ये क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा आपको 2 प्लस, ये क्या मिलेगा 2 इंटू 5 विच गिव यू 10 एंड सो ऑन, और ये टर्म क्या मिलेगी, ये आपको मिलेगी 120, बाकी टर्म मैंने छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं कि इस मल्टीप्लिकेशन का कितना काउंट बनेगा, देखो ध्यान से, ये 4 टर्म जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 8 टर्म मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 8 जब इन 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 16 टर्म्स मिलेगी, वो 16 टर्म्स ये 16 फैक्टर्स के बराबर होगी, डिवाइजर्स के बराबर होगी, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, 1 इज वॉट, 1 इज नथिंग बट इट्स 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, तो ये जो नंबर था वो ये आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करता हूँ 5 की, वो क्या होगा, वो होगा 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 और 5 की पावर 1, जो सेकेंड टर्म मेरी आ रही थी वो ये आ रही थी। इसी टाइप से सोचिए कि जब सारे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी पावर, तो अल्टीमेटली नीचे जब एक्सपांशन करोगे तो ये सारे फैक्टर्स लिख दिए जाएंगे। देखो हालांकि ऑर्डर अलग है, 1 है फिर 5 है फिर 3 है, बट आपके जो ऑर्डर थे वो ऑर्डर बदल गए हैं, लेकिन सभी के सभी फैक्टर्स आ जाएंगे। दैट मीन्स सभी का समीशन जो है वो अगर हम वर्टिकली ऐड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें तो निकल जाएगा, राइट। तो वन वे अराउंड टू फाइंड द समीशन कि क्या नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए। प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने के बाद क्योंकि पावर 3 है तो आप 2 की पावर 0 से 2 की पावर 3 तक आ जाइए, 3 की पावर 1 है तो 0 से लेके 1 तक आ जाइए, 5 की पावर 0 है, सॉरी ये 5 की पावर 1 था, सॉरी मैंने कुछ मिस्टेक किया, ये 1 था, तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 यहाँ तक लिख दीजिए। व्हेन यू मल्टीप्लाई ऑल दीज टर्म क्या मिल जाता है आपको मिल जाएगा समीशन ऑफ ऑल दी फैक्टर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप फैक्टर्स का सम निकाल सकते हैं। अब एक और चीज़ है, इसके लिए फॉर्मूला बना सकते हैं आप। अब फॉर्मूला कैसे बनता है वो समझते हैं, ठीक है। कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है लेट्स से n, और n अगर फैक्टराइज किया जाए और वो आता है a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर n इंटू सी टू द पावर p एंड सो ऑन, हाउ टू फाइंड सम ऑफ ऑल दी फैक्टर्स। देखिए पहले मैं इसको एक्सपांड कर देता हूँ कि आप कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर आपको समीशन ही फाइंड करना है तो आप एक काम करें, a की पावर m है ना, तो शुरू कीजिए a की पावर 0, उसके बाद a की पावर 1, उसके बाद a की पावर 2 एंड सो ऑन, आप जाइए a टू द पावर m तक। सेकेंड ब्रैकेट बनाइए, b की पावर n है तो b की पावर n तक पहुंचना है, तो ये हो जाएगा b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस b की पावर 2 डॉट 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 अप टू हो जाएगा b की पावर में n, और उसके बाद थर्ड फैक्टर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे c की पावर p है तो शुरू करें c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 डॉट 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 कहाँ तक आएगा c की पावर p तक। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको सब मिल जाएगा। तो अब ये तो आपने मल्टीप्लिकेशन किया इंडिविजुअल टर्म्स को निकाल के, इस तरीके से आप सब निकाल सकते हैं। हालांकि इसका एक फॉर्मूला बन सकता है। फॉर्मूले का जो डेरिवेशन होगा वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आता है, यानी कि जीपी। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट नंबर इन सब नंबर, तो जो सीरीज बनती है आपकी, जो प्रोग्रेशन बनता है, जो नंबर्स बनते हैं उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब क्या, जैसे एग्जांपल मैंने नंबर लिया 2 एंड लेट्स से आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय 3 और लेट्स से 2, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 4, फिर क्या कितना हो गया 8, फिर कितना हो गया 16, फिर कितना हो गया 32। तो इनको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, बिकॉज नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। 4 डिवाइड बाय 2 इज 2, 8 डिवाइड बाय 4 इज अगेन 2, 16 डिवाइड बाय 8 इज 2। दिस इज जीपी।
इसका सम का फॉर्मूला होता है, इसके सम के फॉर्मूले से, ठीक है, आई एम नॉट डिस्कसिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हियर बिकॉज ये इस वीडियो के स्कोप के बाहर है फिलहाल, ठीक है, बट अगर मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम निकालना चाहूँ तो उस समीशन के हिसाब से भी मैं इस फॉर्मूले को लिख सकता हूँ कि इसका सम कैसे निकालेंगे। तो सम का फॉर्मूला अगर चाहिए अगर आपको, तो फॉर्मूला होता है कि आप एक काम कीजिए, a टू द पावर m, जो भी आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टर दिख रहा है, जैसे a दिख रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, a टू द पावर m प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, क्योंकि होता क्या है, समीशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a यानी कि फर्स्ट टर्म r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है एक्चुअली। तो देखिए यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, अगर 1 से शुरू करते हैं तो m टर्म्स हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम निकालने का। थोड़ा अगर आपको आइडिया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप ये याद रखो और ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे m है, तो देखो 0 से शुरू हो रहा है, तो टर्म तो कितनी हो गई, m प्लस 1 हो गई ना, तो a टू द पावर m प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, ये एक फैक्टर आ गया। उसके बाद b, तो b की पावर में n है, तो टोटल टर्म हो जाएगी n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा b माइनस 1। एंड सिमिलरली अगर आपको c भी फैक्टर में आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो c की पावर में p प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा c माइनस 1। सो दिस गिव यू व्हाट, दिस गिव यू समेशन ऑफ ऑल द नंबर्स जो उसके पर्टिकुलर नंबर के फैक्टर्स हैं, जो उसके डिवाइजर्स हैं। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से भी निकाल लेते हैं, काम करते हैं। जो पिछला हमारा आंसर था, और आंसर वाज 360। तो अगर इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई करता हूँ तो कैसा आंसर निकालेंगे, ध्यान से देखिए। तो क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आ रहा है और 2 की पावर 3 है, तो मैं करूँगा 2 की पावर में 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये मेरा पहला फैक्टर बनेगा। फिर मिलेगा अगला प्राइम फैक्टर 3 है, सो 3 की जो भी पावर है, यहाँ पे तो 1 है, तो 1 प्लस 1 अलग से माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। एंड थर्ड टर्म क्या आएगी, थर्ड टर्म में नीचे लिखता हूँ, तो 5 की पावर में 1 था, यानी 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 5 माइनस 1। नाउ व्हेन यू सिंप्लीफाई, 2 की पावर 4 हो गया, यानी कि 16 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 3 की पावर 2 कितना हो गया, 9 माइनस 1 कितना हो गया, 8 अपॉन कितना हो गया, 2 इंटू 5 की पावर 2 कितना हो गया, 25 माइनस 1 कितना हो गया, 24 अपॉन 4। नाउ व्हेन यू कैलकुलेट, आपका आंसर आ जाएगा, देखिए तो आपको मिल रहा है 15 इंटू 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, 15 इंटू 24 10 जा 240, 24 5 जा 120, 240 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 360। दिस इज द समेशन ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ अ नंबर, ऑल द नंबर्स विच आर फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर। इस तरीके से आप सम निकाल सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला काम करेगा आपका। फॉर्मूला नहीं याद करना है आपको, आप डायरेक्टली वर्टिकली ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूले का डेरिवेशन अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं डिस्कस, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको पता नहीं होता है, बट जिन स्टूडेंट्स को पता है वो जीपी का सम इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है, उस समीशन के कॉन्सेप्ट से ही मैंने इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, ठीक है। सो दैट्स द फॉर्मूला, हाउ विल यू कैलकुलेट सम ऑफ ऑल द नंबर्स विच आर फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स। ऑलराइट, आई होप दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज सम ऑफ फैक्टर्स या डिवाइजर ऑफ अ नंबर n विद कंडीशंस। नाउ व्हाट कंडीशंस? कंडीशंस लाइक मुझे सारे नंबर्स का सम नहीं चाहिए, मुझे उन नंबर का सम चाहिए, वो डिवाइजर्स का सम चाहिए जो इवन है। सी इवन वाले ही ऐड करो और अब बताओ कितना आएगा, या फिर जो मल्टीपल ऑफ 10 है वही वाले ऐड करो। तो कंडीशन कुछ ऐसी आती है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल दी फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर विच आर इवन, विच आर ऑड, मल्टीपल ऑफ 3 या मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 10, परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। तो कंडीशंस लगा दी जाएंगी और कंडीशन के साथ साथ में आपको बोला जाएगा कि उनका सम निकालिए, सम कितना आता है। तो किस तरीके से हम निकालेंगे, हम इसके बारे में बात करते हैं, हाउ टू फाइंड सम विथ कंडीशंस, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, आगे बात करते हैं। तो नंबर देखते हैं क्या था हमारा। देखिए हमारा नंबर था 120, तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन था 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। अब सपोज मान लेते हैं, मैं बोलता हूँ कि मुझे सम चाहिए उन नंबर्स का, उन डिवाइजर्स का, उन फैक्टर्स का कि जो नंबर इवन है, ठीक है, इवन वाले चाहिए। तो अभी 2 की जो पॉसिबिलिटी है वो कौन सी होती है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3।
3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। ये सभी वो नंबर्स हैं जो अलाउड है उस नंबर के अंदर जो इनको डिवाइड करता होगा। तो मैंने सारी पहले पॉसिबिलिटी लिख दी। अब क्या करेंगे, अब देखिए मुझे चाहिए कि वही वाले फैक्टर ऐड होने चाहिए, वही वाले फैक्टर ऐड होने चाहिए जो इवन है। अब इवन की बात करते हैं। इवन का मतलब होता है 2 एक बार आना चाहिए, मतलब ये 2 की पावर 0 अलाउड ही नहीं होना चाहिए। 2 की पावर 0 अलाउड नहीं होगा, 2 कम से कम एक बार आएगा। जब 2 कम से कम एक बार होगा तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 को जब मैं ऐड करूंगा, एक फैक्टर मेरा बन गया, ये एक फैक्टर बन गया 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, और एक फैक्टर मेरा बन गया 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। When I multiply all these, when I expand this, हर टर्म में 2 एक बार जरूर आएगा, और वो सारे टर्म जो होंगे इसके फैक्टर्स डेफिनेटली होंगे, क्योंकि हमने बनाया है यहाँ से है। एग्जाम्पल 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये नंबर कौन सा होगा? ये नंबर होगा 30। क्या 30 इसका फैक्टर है? बिल्कुल है। और क्या वो इवन है? तो देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें कहीं ना कहीं 30 भी आने वाला है। 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 5 की पावर 1, ये क्या बनेगा? ये बनेगा 10। तो क्या 10 भी यहाँ बनने वाला है? बिल्कुल। जब आप एक्सपांड करोगे यहाँ पे वही वाले फैक्टर बनेंगे, वही वाले डिवाइजर बनेंगे जो इवन होंगे। अगर मैं इनका सम निकाल लूँ या एक्सपांड करके निकालूँ, बात तो एक ही मेरे लिए, तो मैं इनको ऐड कर देता हूँ। सो 2 + 4 + 8 ये हो गया। उसके बाद यहाँ कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 + 3, और फिर अब कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 + 5। दिस गिव यू हाउ मच? 8 + 4 is 12, 12 + 2 is 14 इंटू ये हो जाएगा आपका 4 इंटू ये हो जाएगा 6। ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 4 = 24, 24 इंटू 14, दिस गिव यू 16, कैरी ओवर 1, 8 + 4 is 12, 12 + 1 is 13, कैरी ओवर 1, ये हो जाएगा 336। सो 336 is sum of all the factors of 120 which are what? Which are even. सो इवन वाले का सम निकालना है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब एक काम करते हैं, वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई कर लेते हैं, एक काम करते हैं, नंबर के लिख लेते हैं फैक्टर्स। तो 120 के फैक्टर्स लिख लेते हैं और चेक करते जाते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर थे? फैक्टर्स हैं इसके 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, थोड़े यहाँ लिखता हूँ। 12 के बाद आपको मिल जाएगा 15, उसके बाद मिल जाएगा 20, देन यू हैव 24, देन यू हैव 30, देन यू हैव 40, देन यू हैव 60, एंड देन यू हैव 120। सो इट शुड बी 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 फैक्टर थे, 16 लिख दिए मैंने। अब इनका सम निकालना है जो इवन है। तो आपको पता है कि सबका समेशन कितना आया था? 360 आया था। और ऑड वाले सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। तो ऑड वाले कौन है? 1, 3, 5, और कोई ऑड है? इवन, 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 ये ऑड है। उसके बाद इवन, 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 इवन। तो अगर ये जो रेड से सर्कल किए हैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा आंसर मैच करना चाहिए 336। लेट्स वेरीफाई। व्हाट इज 15 + 5? 15 + 5 is 20, 20 + 4 24। अगर मैं यहाँ से 24 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ऑड वाले नंबर्स हट गए तो कितना आता है? 336। क्या मेरा आंसर 336 था? सॉरी, yes, 336 मेरा आंसर था। That is 336 is summation of all the numbers, all the factors of 120 which are even. ठीक है। कंडीशन कैसे लगाई कि इवन के लिए 2 की पावर 0 नहीं आना चाहिए, तो हटा दिया, बाकी को वर्टिकली ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ऑड। अभी ये मालूम पड़ गया इनका समीशन कितना था? 336। अब ऑड वाले कैसे निकालेंगे? ऑड वाले तो हम निकाल चुके हैं। टोटल का सम निकालने के बाद अगर इवन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी काम चल जाएगा। और अगर कंडीशन लगानी है तो व्हाट कंडीशन यू विल यूज? अब ऑड वो होता है जिसमें 2 होना ही नहीं चाहिए। ऑड वो होता है जिसमें 2 होता ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, पूरा का पूरा जो 2 है ये रिमूव कर देते हैं। 2 आना ही नहीं चाहिए, 2 हमको चाहिए ही नहीं। अगर 2 नहीं चाहिए दैट मीन्स ये पूरी पावर जो है वो अलाउड ही नहीं है, हटा दो इसको। तो इसका मतलब है 2 वाले फैक्टर में कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, उसके बाद 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऑड फैक्टर्स का सम आ जाएगा। चेक करें, 3 की पावर 1 इज 1, सॉरी 3 की पावर 0 इज 1, 1 + 3 इज 4 इंटू एंड ये हो गया 5, 5 + 1 6, तो आंसर कितना आ गया? 24। क्या ऑड वालों का समीशन 24 था? यस। टोटल का समीशन 360 था, सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 ही आएगा। तो आप लॉजिकली भी निकाल सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है, और टोटल का सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं जब इवन निकाल चुके हैं तो।
ऑलराइट, चलिए अब आते हैं मल्टीपल ऑफ 3। अब ये बहुत काम आसान हो गया, आपको समझ में तो आ गया होगा कि मल्टीपल ऑफ 3 के लिए अब आपको मालूम है 3 आना ही चाहिए, 3 के बिना काम नहीं चलेगा। तो हाउ विल यू गेट कि समेशन मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए? तो अगेन मैं यहाँ लिखता हूँ कि 120 का फैक्टराइजेशन क्या था मेरा, वो था 2 का पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, सॉरी इट इज 5 टू द पावर 1। अब मुझे बताइए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 ऑल आर पॉसिबिलिटीज। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अभी मैं बात करता हूँ कि मुझे चाहिए मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 तो आना ही चाहिए, कम से कम एक बार 3 तो प्रेजेंट होना चाहिए। तो 3 की पावर 0 3 नहीं है, वो अलाउड ही नहीं है आपको, तो 3 की पावर 0 रिमूव कर दीजिए। अब 2 आए ना आए उससे 3 के मल्टीप्लिकेशन पे 3 के मल्टीपल में फर्क नहीं पड़ता, 3 का मल्टीपल चाहिए तो 3 की पावर 0 नहीं होनी चाहिए, हटा दो। इसको वर्टिकली ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। सिमिलरली इसको ऐड कर दीजिए, तो कुछ बचा ही नहीं है, यहाँ तो ये टर्म आनी नहीं है, तो 3 की पावर 1 ही आएगा। यहाँ पे 5 आए ना आए उसका 3 के मल्टीपल से कोई लेना देना नहीं है, तो 5 तो पूरा आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, या आई थिंक हमारा कितना आया था 15 आया था शायद, है ना। तो 8 + 4, 8 + 4 इज हाउ मच, 12, 12 + 2 इज 14, 14 + 1 इज 15, राइट। 15 इंटू 3 इंटू ये हो जाएगा 6, तो 15 6 कितना होता है, 15 6 90, 93 270। सो 270 इज द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल जो होंगे उन सबको अगर आप ऐड करोगे तो यू शुड गेट 270। लेट्स वेरीफाई, वेरीफाई तो करना ही है, अपने को ऑप्शन ही नहीं है अब हमारे पास। वेरीफाई करते चलेंगे और देखते चलेंगे कि हमारा आंसर मैच कर भी रहा है कि नहीं, ताकि आपको क्लैरिटी आए कि हाँ ऐसा है या नहीं। सो लेट मी मार्क द नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3। सो मल्टीपल ऑफ 3 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 6 है, मल्टीपल ऑफ 3 12 है, इधर और कुछ छूटा नहीं है ना। मल्टीपल ऑफ 3 15 भी है, 24 भी है, 30 भी है, 60 भी है और 120, ये सारे नंबर मल्टीपल ऑफ 3 हैं। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो 120 + 60 कितना हो गया, ये हो गया 180, 180 + 30 कितना हो गया 210, 210 + 24 कितना हो गया 234, 234 + 6 कितना हो गया 240, 240 + 15 कितना हो गया 240 + 15 255, 255 प्लस क्या रह गया 255 + 3, 255 + 3 कितना हो गया 255, कुछ गड़बड़ किया मैंने, ऐड करते हैं, वैसे 1 भी और मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए था, तो 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ ऐड करने पे। लेट मी चेक अगेन, ये हो गया 180, 180 + 30 इज 210, 210, 210 + 24 इज 234, 234 + 6 is 240, 240 + 12 is 252, 252 + 3, 252 + 3 is 255, 255 + 15 is how much 270, राइट। ठीक है, तो आई थिंक ये मैच करता है अपना आंसर, तो आंसर आएगा 270। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ किया मैंने ऐड करते टाइम, कुछ मिस कर दिया था, बट इफ यू ऐड दीज नंबर जो आपको 3 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं, डेफिनेटली यू शुड गेट 270। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं विच आर मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, नाउ यू हैव मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 12। तो आई थिंक 6 के लिए क्या करोगे आप कि कम से कम एक 2 आना चाहिए, कम से कम एक 3 आना चाहिए, कम से कम एक 2 होना चाहिए, कम से कम एक 3 होना चाहिए, तो आपका नंबर मल्टीपल ऑफ 6 बन जाएगा और वहाँ पे मिल जाएगा समीशन आपको। ओके, लेट मी रिमूव दिस पार्ट, पूरा पार्ट रिमूव करते हैं और चेक कर लेते हैं क्या होगा। देखिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, ये आपको अलाउड थी। ठीक है, अब बोला है कि समीशन की बात करते हैं। समीशन आपको आना चाहिए उन नंबर्स का जो 6 के मल्टीपल है। 6 का मल्टीपल वो होता है जिसमें कम से कम एक बार 2 और कम से कम एक बार 3 आता है। अब देखो जो ऑप्शन बच गए हैं इसमें जब तुम सारी पॉसिबिलिटी पेयरिंग बनाना शुरू करोगे, सभी नंबर में एक बार 2 आएगा, एक बार कम से कम 3 आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे नंबर 6 का मल्टीपल बनेगा। तो आप जब इनको आप वर्टिकली ऐड करके मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उन सब नंबर का सम मिलेगा जिसमें कम से कम एक बार 2 है, कम से कम एक बार 3 है। कहने का मतलब है वो नंबर 6 का मल्टीपल है। तो 8 + 4, 8 + 4 is 12, 12 + 2 is 14 into
ये हो गया 3 इंटू ये हो गया 6, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो गया 42 सिक्सा, नाउ 42 सिक्सा ये हो जाएगा 6 टू द 12 कैरी ओवर 1, 24 प्लस 1 that is 25, 252 is the sum of all the numbers which are multiple of 6. 6 कैसे बनता है, 2 इंटू 3 से, तो कम से कम एक 2 चाहिए था और कम से कम एक 3 चाहिए था, तब जाके आपका समीशन जो होगा वो बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा कितना आया हमारा आंसर 252, सो 252 इज द आंसर। इसका आंसर कितना आया था, आई थिंक 270 आया था, ठीक है। अब मल्टीपल ऑफ 10 के लिए क्या करोगे, कम से कम एक बार 2 और कम से कम एक बार 5, और मल्टीपल ऑफ 12 के लिए क्या करोगे, मल्टीपल ऑफ 12 के लिए क्या करेंगे, 12 कैसे बनता है, 12 बनता है जब हम लेते हैं, लेट मी यूज दिस, ओके, 12 बनता है जब मैं 2 स्क्वायर इंटू 3 लेता हूं, तो कम से कम 2 कितनी बार आना चाहिए, कम से कम 2 आना चाहिए 2 बार, तो यहाँ शुरुआत ही यहाँ से होगी, ये भी अलाउड नहीं होगा इस बार, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 भी आना चाहिए, तो 3 की पावर 1, 5 आए ना आए कोई मतलब नहीं है, यानी अब आप इनको वर्टिकली ऐड कर दीजिए। अब ये जो नंबर बनेगा, ये जो सम आएंगे, ये जो आप एक्सपांशन करोगे जब, तो 19 नंबर का सम निकलेगा जिसमें कम से कम 2 बार 2 आ रहा है और कम से कम एक बार 3 आ रहा है, दैट मीन्स नंबर 12 का मल्टीपल अपने आप बन जाएगा। तो वो 2 की पावर 3 8 प्लस 4 कितना हो गया, 8 प्लस 4 हो गया 12, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 3 और उसके बाद हो गया 6 3 18 इंटू 12 इंटू 18, याद करो स्पीड मैथ्स की टेक्निक, समीशन 10 बन रहा है, तो 16 और 1 के बाद क्या आता है 2, 2 1 जा 2, टेक्निक बताई गई थी स्पीड मैथ्स में, ये देखो यूज कर रहे हैं फिलहाल अपन, 12 इंटू 18 इज 216, ठीक है। सो 216 इज सम ऑफ ऑल द नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 12। आई एम स्किपिंग दिस नंबर, 10 वाले आप निकालिएगा, एक बार कम से कम 2 आना चाहिए और एक बार कम से कम 5 आना चाहिए। सो आई होप आपको मालूम पड़ा कि हाउ विल यू फाइंड सम ऑफ ऑल द नंबर्स which are less than a given number and sum of all the number which are multiple of। I hope आपको मालूम पड़ा कि जो भी नंबर्स हैं, जो डिवाइजर्स हैं, फैक्टर्स बोल सकते हैं उनको, उनका सम कैसे निकालेंगे और कंडीशन के साथ कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद आ रहे हैं, वीडियो आपको लगता है कि कुछ नॉलेजेबल है, आपके लिए कुछ ऐड कर रहा है, ऐड ऑन है आपके लिए ओलंपियाड कॉन्सेप्ट्स के लिए, don't forget to share our videos with your friends in school and never forget to subscribe to our channel. Thank you.